नमस्कार। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे नरेशन, कथन। नरेशन का दूसरा नाम था स्पीच, जिसमें हमने नरेशन के प्रकार पढ़े। डायरेक्ट नरेशन, दूसरा था इनडायरेक्ट नरेशन। उसके बाद हमने डायरेक्ट नरेशन के दो सेंटेंसों के बारे में पढ़ा, नंबर 1 आरवी और नंबर 2 आरएस। इससे आगे हम आज पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, कि डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए नियम नंबर 1 था, जो साधारण रूल है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है। इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है। दूसरा रूल था हमारा कि यदि आरएस वाला वाक्य प्रश्नवाचक है या फिर प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो उनको हम इनडायरेक्ट बनाते समय अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव बना देते हैं। तीसरा रूल था हमारा, इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी और आरएस को मिलाकर एक कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे आरवी में परिवर्तन। आरवी में परिवर्तन, पहला हमारा परिवर्तन है आरवी रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, राम सेज टू मी आई एम वॉचिंग टीवी। तो अब हम बात कर रहे हैं आरवी में परिवर्तन। तो आरवी में पहला परिवर्तन होता है इस स्थान पर से या सेज या सेड, इनके स्थान पर। तो अब हम पढ़ेंगे कि कब इनमें परिवर्तन करना है, कब नहीं करना है। यदि से, सेज और सेड इन शब्दों के बाद यदि ऑब्जेक्ट है, यदि इनके बाद ऑब्जेक्ट है तो इनमें परिवर्तन करेंगे, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि से, सेज, सेड इनके बाद टू प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो हम इनमें परिवर्तन करेंगे। यदि इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर टू प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है तो इनमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि से, सेज और सेड इनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन टू लगा हुआ है, तो हम से को आस्क और टेल में बदलते हैं। अब कब आस्क में बदलेंगे और कब टेल में बदलेंगे? यदि आरएस वाला वाक्य, ये वाला वाक्य जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ये होगा आरएस। यदि ये आरएस वाला वाक्य प्रश्नवाचक यानी कि इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक और इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो हम से को आस्क में बदलते हैं। और यदि आरएस वाला वाक्य अफर्मेटिव साधारण और नेगेटिव नकारात्मक, साधारण और नकारात्मक है तो हम टेल में बदलते हैं। यह हुआ हमारा पहला परिवर्तन से का। से को हम दो शब्दों में बदलते हैं, नंबर 1 है आस्क और नंबर 2 है टेल। यदि हमारा आरएस वाला वाक्य इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो हम इसको आस्क में बदलते हैं, और यदि हमारा आरएस वाला वाक्य साधारण यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव नकारात्मक है तो से को हम टेल में बदलते हैं। इसी प्रकार सेज, सेज
सेज को हम आस्क और टेल्स में बदलते हैं, यानी कि ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक, और ये हुआ साधारण और नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। इसी प्रकार सेज को हम बदलते हैं। अंतर क्या हुआ, से में एस या एस लग रहा है, एस लग रहा है, तो इनके साथ भी हमने क्या लगा दिया, एस। नियम वही सेम रहेगा से वाला। यदि आर एस वाला वाक्य इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो हम आस्क में बदलते हैं, और यदि हमारा आर एस वाला वाक्य अफर्मेटिव और नेगेटिव है तो हम टेल्स में बदलते हैं। ये हुआ हमारा सेज का परिवर्तन। अगला है हमारा सैड का परिवर्तन, कि सैड को हम किस में बदलेंगे, सैड। सैड को हम बदलते हैं आस्क्ड और टोल्ड में। यदि आर एस वाला वाक्य इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, यानी कि प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक है, तो आस्क्ड में बदल देंगे, और अफर्मेटिव और नेगेटिव है तो हम सैड को टोल्ड में बदल देते हैं। यह परिवर्तन हुआ हमारा आरबी में परिवर्तन, से, सेज और सैड के स्थान पर परिवर्तन। अब इनके अलावा भी कुछ शब्दों में इनको हम बदल देते हैं। सैड है, से है, सेज है, इन शब्दों को हम इन परिवर्तनों के अलावा, जैसे आस्क्ड और टोल्ड, इनके अलावा भी कुछ परिवर्तन कर देते हैं। वो परिवर्तन कैसे होता है और क्यों होता है, जैसे मान लीजिए सैड को हम बदल देते हैं काफ़ी बार रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड। इस प्रकार हम जैसे और भी ऑर्डर्ड, काफ़ी शब्दों में हम बदल देते हैं। ऐसा क्यों होता है या हम इनको ऐसे क्यों बदलते हैं, जबकि नियम कह रहा है कि आस्क्ड और टोल्ड में बदलना है। तो देखिए सैड को हम जैसे ऑर्डर्ड में बदल रहे हैं, या रिक्वेस्टेड में बदल रहे हैं, या सजेस्टेड में बदल रहे हैं, ये निर्भर करता है आर एस वाले सेंटेंस पर। यदि आर एस वाले सेंटेंस का भावार्थ, यानी कि आर एस वाले सेंटेंस का भावार्थ आ रहा है कोई प्रार्थना, प्रार्थना के लिए हम लिख देते हैं प्रेयर्ड, प्रार्थना। यदि कोई रिक्वेस्ट हो रही है, इसमें भी प्रार्थना है, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, कोई रिक्वेस्ट का भावार्थ आ रहा है तो रिक्वेस्टेड हम बदल रहे हैं। यदि कोई आदेश दिया जा रहा है आर एस वाले सेंटेंस में तो उसमें क्या बदल देते हैं हम, ऑर्डर्ड में। और जैसे कोई सुझाव दिया जा रहा है तो सुझाव के लिए हम सजेस्टेड में। यानी कि ये शब्द आते हैं भावार्थ के आधार पर। बाकी नियम में हमारे आस्क और टोल्ड में बदलते हैं। बाकी जो ये शब्द हैं ये आर एस वाले सेंटेंस के भावार्थ के आधार पर आते हैं, कि आर एस वाले सेंटेंस में आदेश दिया गया है, सजेशन दिया गया है, रिक्वेस्ट की गई है। जो भी भावार्थ आ रहा है उस आधार पर हम बदल देते हैं। यदि कोई भावार्थ नहीं आ रहा है, सामान्य सेंटेंस है, तो उसको हम आस्क और टोल्ड के नियम से बदल देते हैं। ये हमारा हुआ पहला आरवी में परिवर्तन। अब हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में किस प्रकार बदलेंगे। तो जैसे ये एग्जाम्पल लिख रहा है हमारा, राम सेज टू मी आई एम वॉचिंग टीवी। राम ने मुझसे कहा आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। तो अब हम यहाँ परिवर्तन करेंगे, राम। अब देखें सेज के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, टू प्रपोजिशन लग रहा है, तो परिवर्तन होगा कन्फर्म में। तो अब हम आर एस वाले सेंटेंस को देखें। आर एस वाला सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव है तो हम सेज को किस में बदलते हैं, टेल्स में, टेल्स मी। यहाँ से टू हट जाता है, परिवर्तन करने के बाद हम टू को नहीं लगाते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं एक दो। नीतू सेड टू मी प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यह सेंटेंस लिख रहा है हमारा कि नीतू सेड टू मी प्लीज गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर।
अब इसको हम कैसे परिवर्तन करते हैं, देखिए नीतू। अब हम पहुँचे सैड। अब हमको सैड के बाद एक शब्द देखना है, टू लग रहा है ना, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो हम परिवर्तन करेंगे। नियम से परिवर्तन होता है सैड का, एक तो आस्क्ड में और दूसरा टोल्ड में। टोल्ड में यदि वाक्य अफर्मेटिव और नेगेटिव है तो टोल्ड में बदलते हैं, इंटेरोगेटिव है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो हम इसको आस्क्ड में बदलते हैं। यहाँ सेंटेंस देखें, सेंटेंस सिंपल है लेकिन सेंटेंस को हम पढ़ के देखते हैं। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक पानी का गिलास दीजिए। यानी कि तो इसमें क्या हो रहा है, प्रार्थना हो रही है, रिक्वेस्ट हो रही है, तो यहाँ हम टोल्ड के बजाय क्या लिख देते हैं, रिक्वेस्टेड। प्रार्थना हो रही है सेंटेंस में तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, रिक्वेस्टेड मी, टू को हटा देंगे। तो ये हमारा पहला परिवर्तन कंप्लीट हुआ, आरबी में परिवर्तन। अब हम दूसरा परिवर्तन पढ़ते हैं। दूसरा परिवर्तन होता है इस जगह पर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, क्योंकि हमने अभी एक नियम पढ़ा था कि इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी और आरएस वाले सेंटेंस को मिलाकर एक कर दिया जाता है। जब हम दो सेंटेंसों को जोड़ेंगे या कोई भी दो चीज़ हो जिनको जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए कुछ जोड़ने के लिए संयोजक शब्द की आवश्यकता होती है। दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए आवश्यकता होती है, तो जोड़ने के लिए जो आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं कनेक्टिव संयोजक शब्द। संयोजक शब्द। यहाँ अब हम बात करेंगे दूसरा परिवर्तन, कनेक्टिव संयोजक शब्द। तो हम पहले डेफिनेशन की बात करें, कनेक्टिव क्या होता है, संयोजक शब्द क्या होता है, किसे कहते हैं संयोजक शब्द। तो वह शब्द जो दो वाक्यों को अथवा दो शब्दों को आपस में जोड़ता हो, कोई भी यानी कि वर्ड दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करता हो, उसे हम कहते हैं संयोजक शब्द। संयोजक शब्द मिलके बना है समधन योजक, समधन योजक, यानी कि योजक जोड़ने वाला, जोड़ने वाला, तो वो होगा हमारा संयोजक शब्द। यानी कि वह शब्द जो दो सेंटेंसों को या फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है उसे हम संयोजक शब्द कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ की कब कौन सा संयोजक शब्द काम लेना है, कब कौन सा संयोजक शब्द यूज होगा। तो रूल नंबर 1 कनेक्टिव का रूल नंबर 1, यदि आरएस वाला वाक्य, अब आपको ध्यान रखना है आरएस वाला वाक्य कौन सा है और आरवी वाला कौन सा है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है वो है आरएस और इन्वर्टेड कोमा से बाहर है वो है आरवी। तो यदि आरएस वाला वाक्य अफर्मेटिव, सकारात्मक और नेगेटिव, यदि आरएस वाला वाक्य अफर्मेटिव और नेगेटिव, साधारण और नकारात्मक है तो संयोजक शब्द दैट प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 1 क्लियर। यदि आरएस वाला सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव है तो संयोजक शब्द दैट प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है हमारा रूल नंबर 2, यदि आरएस वाला सेंटेंस, यदि आरएस वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या फिर हम कहें इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मैं इस बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो नियम इंटेरोगेटिव के होंगे वो ही सभी नियम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के होंगे। क्लियर। तो यानी कि आरएस वाला सेंटेंस यदि इंटेरोगेटिव है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। अब ध्यान दें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, सहायक क्रिया से
शुरू होने वाले सहायक क्रिया है हमारे, जैसे इज है, एम, आर, बाज, बर, हैज, हैव, हैड, डेड, डू, डज, तो ये सभी क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो एक प्रकार के सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और दूसरे होते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले। WH वर्ड जैसे वाट, वाही, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी। ध्यान दें, हाउ, हाउ मच और हाउ मेनी, ये 3 शब्द हैं। इनमें शुरू में WH नहीं आ रहा, केवल H आ रहा है, लेकिन ये होते हैं WH शब्द की श्रेणी में, यानी हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये तीनों, इनमें शुरू में W शब्द नहीं, W अक्षर नहीं आ रहा है, केवल क्या आ रहा है H, लेकिन ये तीनों WH वर्ड की कैटेगरी में होते हैं। तो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और दूसरे WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो यदि RS वाला वाक्य इंटेरोगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है, तो संयोजक शब्द इफ या वेदर प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर। यदि RS वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो संयोजक शब्द इफ या वेदर प्रयोग करते हैं। दोनों का प्रयोग नहीं करना है एक साथ, इन 2 में से एक का प्रयोग करना है। आप चाहें तो इफ का प्रयोग करें, चाहें तो वेदर का प्रयोग करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों एक साथ लिख दें। दोनों एक साथ नहीं लिखने हैं, एक ही संयोजक प्रयोग करना है। क्लियर? रूल नंबर 3, नियम नंबर 3, यदि RS वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यदि RS वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और WH वर्ड से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है? WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो संयोजक शब्द के रूप में उसी WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। दोबारा सुने नियम, यदि RS वाला सेंटेंस RS वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो संयोजक शब्द के रूप में उसी WH शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन से WH शब्द का? जो RS वाले सेंटेंस में दिया हुआ है, जो यानी कि सेंटेंस में दिया हुआ है, उसी WH शब्द को हम कनेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। वो अभी हम एग्जाम्पल में भी आपको बताएंगे। अगला नियम है नियम नंबर 4। अगला नियम है नंबर 4, यदि RS वाला सेंटेंस, नियम नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, कि यदि RS वाला सेंटेंस डू नॉट और डिड नॉट, यदि RS वाला सेंटेंस डू नॉट और डिड नॉट से शुरू हो रहा है, तो हम संयोजक शब्द नॉट टू का प्रयोग करते हैं। यदि RS वाला सेंटेंस डू नॉट और डिड नॉट से शुरू हो रहा है, तो संयोजक शब्द के रूप में, कनेक्ट के रूप में हम नॉट टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर? नियम नंबर 5, रूल नंबर 5, यदि RS वाला सेंटेंस MB फर्स्ट से शुरू हो रहा है, MB फर्स्ट से शुरू हो रहा है, तो कनेक्ट के रूप में हम टू का प्रयोग करते हैं। यही मुख्यतः 5 नियम है, ये पर्याप्त हैं। लगभग सभी सेंटेंस इन्हीं में से आते हैं। तो ये अपने हुए 5 नियम कनेक्टिव के। नंबर 1 था हमारा RS वाला सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव है, तो संयोजक शब्द दैट का प्रयोग करते हैं। RS वाला सेंटेंस यदि इंटेरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो संयोजक शब्द इफ या वेदर प्रयोग करते हैं। और तीसरा नियम है, यदि RS वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो कनेक्टिव के रूप में
उसी WH वर्ड को प्रयोग करते हैं। और यदि RS वाला सेंटेंस डू नॉट और डिड नॉट से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव के रूप में नॉट टू का प्रयोग करते हैं। और यदि RS वाला सेंटेंस MB फर्स्ट से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। अब हम इन सभी नियमों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुमित said to him, you are going to market। अगला एग्जाम्पल है गोपाल said to me I have a car। इन दो एग्जाम्पलों को देखें। सबसे पहला है सुमित said to him you are going to market। तो हम इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमने लिखा सुमित, अब हमारा होगा आरबी में परिवर्तन नंबर 1। तो देखें said के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अब हम said को बदलते हैं। तो RS वाला सेंटेंस देखें कैसा है, अफर्मेटिव हो तो किस में बदलेंगे, टोल्ड में। तो पहला परिवर्तन ये हुआ सुमित टोल्ड हिम, टू को हटा देते हैं। अब बात आ रही है कनेक्टिव। अब हम पहुँचे कनेक्टिव, इन्वर्टेड कोमा को हम हटा देते हैं, ये नियम हमने पढ़ लिया तो इन्वर्टेड कोमा हमने हटा दिए। अब हमको लिखना है कनेक्टिव। तो RS वाले सेंटेंस को देखें कैसा है, अफर्मेटिव और नेगेटिव हो तो संयोजक शब्द दैट। क्लियर। ऐसे इसको देखें गोपाल सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड मी। कनेक्टिव के लिए RS वाला सेंटेंस देखें कैसा है, अफर्मेटिव है तो क्या लगा देंगे, दैट। क्लियर। ये दो परिवर्तन आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखें इसका, मोनू says to me where are you living। दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं हम, सुनीता said to रीना are you washing clothes। पहला सेंटेंस देखें, मोनू सेज टू मी वेयर आर यू लिविंग। तो इसको हम बनाते हैं, तो मोनू सेज के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो अब इसको हम परिवर्तन करेंगे। तो RS वाला सेंटेंस देखें कैसा है, इंटेरोगेटिव है तो सेज को किस में बदलेंगे, आस्क। मोनू आस्क, टू को हटा देते हैं मी। अब बात आ रही है कनेक्टिव की। तो कनेक्टिव के लिए देखें सेंटेंस RS वाला कैसा है, इंटेरोगेटिव। शुरू किससे हो रहा है, WH वर्ड से। जब RS वाला वाक्य इंटेरोगेटिव हो और WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव उसी WH को प्रयोग करते हैं। तो उसी WH का मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है बेयर, इसको हम कनेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। ये क्लियर। अगला सेंटेंस देखें, सुमित सेड टू रीना। अगला सेंटेंस RS वाला कैसा है, इंटेरोगेटिव, तो इसको हम बदलेंगे किसमें, आस्क्ड रीना। अब यहाँ कनेक्टिव देखें तो RS वाला सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है और शुरू किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो संयोजक शब्द क्या लगाएंगे हम, इफ लिख दो या फिर हम लिख सकते हैं वेदर। क्लियर, इफ या वेदर, यो है हमारा संयोजक शब्द। एक एग्जाम्पल MB फर्स्ट का और देख लेते हैं और एक डू नॉट और डिड नॉट का।
टीचर सेड डू नॉट मेक नॉइस इन द क्लासरूम। ये तो इसमें हम लिखेंगे टीचर। अब देखें यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्या लिख देते हैं सीधा सेड, टीचर सेड। अब देखते हैं हम कनेक्टिव शुरू किससे हो रहा है, आरएस वाला सेंटेंस डू नॉट, और जब डू नॉट और डिड नॉट से शुरू हो तो संयोजक शब्द क्या लगाते हैं, नॉट टू। क्लियर। अगला एक एग्जाम्पल और देखें, गौतम सेड कीप द बुक ऑन द टेबल। कीप द बुक ऑन द टेबल, तो इसको हम लिखेंगे गौतम। अब यहाँ देखें सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, इसको लिख देते हैं सेड। आरएस वाला सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, एम बी फर्स्ट से, तो एम बी फर्स्ट से शुरू हो रहा है, संयोजक शब्द क्या लगा देंगे, टू। तो ये हमारा क्लियर हुआ नंबर एक आरबी में परिवर्तन यानी कि सेज और सेड के स्थान पर परिवर्तन, और नंबर दूसरा हमारा कनेक्टिव संयोजक शब्द है।